नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन भी निकल गया, लेकिन जाते जाते वो कई संदेश देके गया है और कुछ एक पॉइंट्स पे काफी डीप आपको थिंकिंग करनी सही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बिग पिक्चर क्या है मार्केट की। और बिग पिक्चर आपके सामने है मार्केट की, इसको समझते हैं पहले कि मार्केट कुड नॉट सस्टेन गेन्स एज इंडाइसेस सरेंडर्ड अर्ली मॉर्निंग गेन्स। निफ्टी क्लोज 32 पॉइंट्स लोअर। IT shares were the star performers. Nifty IT index rising 3.7%. OMCs like BPCL, HPCL, and IOC rallied after the fuel price were hiked for the second time in a week. दूसरी बार आज भी दाम बढ़े तेल के, ठीक है, कुछ पैसे में बढ़े लेकिन बढ़े। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स जो है प्रेशर में थे। रुपी प्लंज टू ए फ्रेश रिकॉर्ड लाइफ लो। रुपी और ज्यादा कमजोर हुआ है, अब वो 96.50 के मार्क से ऊपर निकल गया है। 96.53 पे उसकी क्लोजिंग, और फ्यूचर में इससे भी ऊपर वो 96.67 में ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट ऑयल 109-110 पर वो बिल्कुल बेस बना के बैठा हुआ है, वहां से जरा सा भी नीचे आने को तैयार नहीं है। और एफआईआईज ने आज 2457 करोड़ की सेलिंग की। तो लगातार उन्होंने जो बाइंग की थी 3 दिनों में, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे को, आज ट्यूसडे को वो अगेन सेलर बन गए। तो ये मोटी पिक्चर है। अब चलिए नंबर्स के थ्रू इसको समझते हैं। 32 पॉइंट नीचे आज निफ्टी बंद हुआ। इंटरेस्टिंग ये था कि अगर हम इसका चार्ट देखें तो इसने अपना पूरा जो अर्ली गेन्स था वो लूज कर दिया। ओपनिंग हुई, थोड़ी सी वीक ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और एक बहुत ही सस्टेन्ड बेसिस पे ट्रेड करता रहा। हालांकि सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि जहां पे क्रूड आपका 110 पे है, करेंसी आपकी लगातार वीक हो रही है, मार्केट सस्टेन कर रहा है विदाउट एनी फंडामेंटल रीजन। मे भी शायद इसलिए कि आईटी शेयर्स में एक रैली थी, मजबूती थी, बाउंस बैक था, तो उसने सस्टेन कराया। लेकिन फिर जाते जाते पूरी गेंस निकल गई और 30-32 पॉइंट नीचे बंद हुआ, जो लॉजिकल था। बैंक में आप देखें तो वो खुला भी उतना मजबूत नहीं था और उसमें दिन भर काफी वॉलेटिलिटी थी। ट्रेडर्स को बहुत दिक्कत आई होगी। आज एक्सपायरी भी थी वीकली वाली, तो उसमें भी आपने देखा होगा काफी वॉलेटिलिटी के साथ काम हुआ और अंत में इसने भी अपना जितने भी गेन्स थे सब लूज किए और जाके 128 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ। तो बैंकिंग शेयर्स ज्यादा प्रेशर में यहाँ देखने को मिले एज कंपेयर टू निफ्टी। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो मिड और स्मॉल कैप जो पिछले 3 दिनों से दबाव में थी, वहां पे आज थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना कि निचले लेवल पे जाके कुछ लोगों ने बॉटम फिशिंग की या फॉलिंग नाइफ कह सकते हैं आप, पकड़ने की कोशिश की। तो आप देखिए स्मॉल, माइक्रो, मिड कैप में आज हरियाली थी, थोड़ा थोड़ा वो एज कंपेयर टू लार्ज कैप ऊपर आए। अब कल का सेटअप याद करिए कि मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप में दबाव था, लार्ज कैप थोड़ा ऊपर गए थे, एफआई का फिगर पॉजिटिव में था। आज एफआई का फिगर नेगेटिव में है तो लार्ज कैप डाउन है और मिड स्मॉल कैप ऊपर है। डीआई की फिगर वो बहुत ही सिंपल कोरिलेशन मार्केट में दिखता है। हालांकि 5% आज विक्स गिरा है, पर स्टिल जो वॉर प्रीमियम है वो चालू है। हम लोग आगे देखेंगे क्या किस तरीके से डिपेंड बन रहे हैं। आज अगर किसी एक शेयर को आपको ये जिम्मेदार ठहराना हो जिसने मार्केट को ड्रैग करने में, नीचे लाने में पूरी भूमिका अदा की, तो वो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 32 पॉइंट की फॉल में 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन उनका और 20 पॉइंट का एचडीएफसी बैंक का। रिलायंस को मैं क्यों कह रहा हूं कि नंबर 1 स्टॉक है फॉल कराने में, क्योंकि वही स्टॉक सबसे वेटेड है। तो रिलायंस का जब प्रेशर बना इंडेक्स पे, तो फिर बाकी बैंकिंग में तो ऑलरेडी प्रेशर था। अकेला रिलायंस अगर रुक जाता तो आपको शायद इंडेक्स की तस्वीर कुछ और दिखती। तो वो शुरू से ही प्रेशर बना हुआ था, बैंकों ने बाद में सपोर्ट किया उसको। तो दो इधर के देख लीजिए आप, बैंकिंग में तो खैर ओवरऑल प्रेशर था, लेकिन एचडीएफसी और आरईएल टॉप 2 वेटेड स्टॉक्स डाउन। और इधर आप देखेंगे तो आपको टेक शेयर्स ज्यादा दिखेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, 4 स्टॉक्स इंडेक्स में सपोर्ट कर रहे। एक्चुअली केवल आईटी शेयर ही चल रहा था आज। आईटी शेयर ने आज बहुत मजबूत प्रदर्शन दिखाया। और मुझे सर्वेंद्र की बात याद रही, जब लास्ट वीक वाला हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वो बहुत बुलिश थे कि मुझे तो लगता है कि अब काफी गिर चुका है और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और इनफैक्ट आप याद करिए अनुराग सिंह का शो, वो तो सर्वेंद्र से भी पहले का शो है, वो आईटी में बायर हो गए थे। उन्होंने तो मतलब पहली बार खुलेआम बोला था कि मैं आईटी में पॉजिटिव हूँ। और देखिए आप आईटी इंडेक्स या स्टॉक्स
उसी दिन से लगातार ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ पे। ये है आपका हीट मैप में आपको दिख रहा है कि आज की गिरावट के कल्प्रिट 3 रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दिख रहे हैं और सपोर्ट में कौन खड़ा है? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। जो बीच में टेक्नोलॉजी सर्विसेज वाला है उसमें ग्रीनरी दिख रही है आपको, और बाकी जगह आपको एनर्जी, मिनरल्स, इन सब में ज्यादा ग्रीनरी नहीं है, लाल ज्यादा है। इसके बाद आपका इन्फोसिस का स्टॉक, ये मैं 5 दिन का चार्ट दिखा रहा हूं। आप देखिए इसका आज का, जहां 19 तारीख लिखी हुई है और एक बड़ा कैंडल गैप अप ओपनिंग और फिर उसको सस्टेन किया और ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ। अगर मैं आपको एक दिन का चार्ट दिखाता तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको 5 दिन का इसलिए दिखाया कि ये पिछले, देखिए आप 15 तारीख को, यानी लास्ट फ्राइडे को भी, लास्ट फ्राइडे या जो भी रहा वो दिन, उस दिन भी इसने मजबूती दिखाई। उसके बाद ये 18 तारीख को मजबूती दिखाई और 19 तारीख को दिखाई। हाँ, फ्राइडे को मजबूत हुआ, कल मजबूत हुआ और आज मजबूत हुआ। बेहतरीन 5% की रैली टीसीएस में, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हुई होगी। अब अगर इस पे आप टीसीएस को देखिए, यहाँ पे भी एग्जैक्ट पैटर्न बनता दिख रहा है कि 15 तारीख से बाइंग शुरू हुई है और आज इसमें भी गैप हुआ। हालांकि ये ऊपर से नीचे आया, ये 2% ही कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बावजूद इसके कि आईटी शेयर्स में बाइंग दिख रही है, लेकिन इस तरह की रैली हमने आईटी शेयर्स में पिछले 1-1.5 साल में कई बार देखी है। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। फेल्ड रैली का एक लंबा सिलसिला आईटी स्टॉक्स में पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है। कई बार ऐसा हुआ कि रैली बनती है और फिर वो फिजल आउट होती है। मुझे नहीं पता कि ये कब फिजल आउट होगी, हो सकता है अभी और चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पिटे हुए हैं। 2327 पर इतनी रैली के बाद ही आया है, 2250 पहुंच गया था। तो हो सकता है कि अभी और इसमें रैली बने, पर ये बहुत केयरफुल रहेगा क्योंकि आईटी की रैली कई बार फेल हो चुकी है और आज जिस तरह से टीसीएस अपने गेन को सस्टेन नहीं कर पाया, इससे मन में थोड़ा सा डाउट आता है। तो बी केयरफुल अगर आप इन शेयरों में हाल फिलहाल के बायर रहे तो। आरआईएल में देखिए, ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मैंने इंटरडे चार्ट ही आपको दिखाया यहाँ पे। यहां से आप देखिए एकदम 19 तारीख को बिल्कुल नीचे गया। इवन आप 14 तारीख को देखिए, जो इसका हाई पॉइंट है यहाँ पे बन रहा है, और वहां से देखिए लगातार गिरा, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गिरा। तो रिलायंस का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो हमें लगता है कि काफी मुश्किल भरा है। ये 1% माइनस में, गलती से प्लस लिख गया है तो इसको मार्क मत करिएगा। दिस इज 1% माइनस और डे लो पे जाके आरआईएल का शेयर बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइन में आप देखिए 24, 26, 37 दिख रहा है। आज आपको ये नंबर थोड़ा बेटर इसलिए दिख रहा हो क्योंकि माइक्रो, स्मॉल और मिड कैप में थोड़ी सी ज्यादा हरियाली थी, तो इसलिए आज का जो ब्रॉडर पिक्चर है स्लाइटली बेटर, नॉट वेरी इंकरेजिंग बट ठीक है, ओके टाइप का है, बेटर दिख रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि टॉप गेनर्स लूजर में कौन से आए। सर्व सेक्टर्स में आईटी, रियल एस्टेट, मीडिया, पीएसयू बैंक, फार्मा, ये सब थोड़ा थोड़ा मजबूत थे, और लूजर्स में फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक और मेटल थे। नंबर 1 जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, टॉप इन्वेस्टर जिनको हम बोलते हैं, वहां पे आज बिकवाली फिर से हावी हुई। एफआईआई ने आज 2450 करोड़ की बिकवाली की, 3800 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग की। लास्ट 3 डेज उन्होंने बाइंग की थी, कुछ उसमें डील्स का भी पार्ट था, लेकिन मैं बाद में फिर आपसे ये कहा था कि एंड ऑफ द डे टोटल नंबर अगर पॉजिटिव आ रहा तो उसको वैसे लेके चलेंगे हम लोग, लेकिन अब फिर से वो सेलिंग के मोड में लग रहे हैं। ऐसा देखते हैं क्या होता है। यहाँ दिक्कत ज्यादा है। आप देखिए आपका रुपया पहुंच गया 9666, भाई 97 पहुंचने वाला है, शतक मारने से बहुत दूर नहीं है, सेंचुरी इज वेरी क्लोज। तो मतलब बहुत टफ टाइम है। हो सकता है कि आरबीआई अगर इंटरवेंशन करे तो शायद ये संभल जाए, वरना कोई बड़ी बात नहीं कि आप इस हफ्ते के अंत तक 100 रुपए का रुपया डॉलर देख लें। और बॉन्ड यील्ड आपकी 7.08 पे टिक रही थी, अब वो 7.11 पे पहुंच गई है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत चिंता की बात होनी चाहिए कि आपकी ब्याज दरें भाग रही ऊपर की ओर और ग्राउंड पे महंगाई साफ दिख रही है। तो ये 2 फैक्टर्स बहुत नेगेटिव हैं। फिर आप क्रूड भी देखिए 110 से नीचे आने को तैयार नहीं है, अगेन वेरी नेगेटिव। तो मुझे लगता है ये दोनों ध्यान रखिएगा। और सोना और चांदी इंटरनेशनल मार्केट में भले ही कमजोर हुए, लेकिन हमारे मार्केट में वो सस्टेन कर रहे हैं। 1,59,000 पे गोल्ड और 2,74,000 पे चांदी। क्यों? क्योंकि आपका रुपया कमजोर है।
तो इंटरनेशनल में सॉफ्ट प्राइस के बावजूद हमारे यहाँ प्राइस इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि हमारा रुपया बहुत वीक है। तो ये पूरी तस्वीर जो बनती हुई दिख रही है, ये काफ़ी चिंताजनक है। क्या एक बार फिर से युद्ध होने की आशंका है? क्या फिर से ये तैयारी चल रही है? इस पर हमने एक बातचीत की आज नरेंद्र तनेजा जी से। नरेंद्र तनेजा जी बहुत ही जानकार हैं क्रूड ऑयल के, दुनिया भर में घूमते-फिरते रहते हैं। मैंने इनसे एक बहुत स्ट्रेट सवाल पूछा कि दोबारा युद्ध शुरू होने की आशंका आपको कितनी लगती है? इनका जवाब था कि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मैं ऐसे दूँगा कि अगर 10 के स्केल पे हम माने कि युद्ध शुरू हो सकता है, नहीं हो सकता, कितने परसेंटेज चांसेस हैं? तो इनका मानना था युद्ध शुरू होने के चांसेस 80% है। फिर मैंने इनसे कहा कि ये जो बार-बार प्रपोज़ल चलते हैं, आज सुबह भी एक प्रपोज़ल आया था जिसकी वजह से आज हमला नहीं किया अमेरिका ने, उनसे बताया कि 3 खाड़ी के देशों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो उनका ये कहना था कि स्टेटमेंट की बजाय एक्शंस देखो आप, तैयारी क्या चल रही है? तैयारी कुछ बात दूसरी कह रही है और बयान कुछ और कह रहे हैं। तो इसलिए उनका मानना है कि फिर से ये वार हो जाए, इसकी आशंका बहुत बढ़ गई है और अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम मैनीफोल्ड कंपाउंड होगी, आज जो है उससे भी ज़्यादा। तो ये शो सुनिएगा, ज़्यादा एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और ये बहुत ही पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी अगर ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो उसको तवज्जो देनी चाहिए। तो देखिएगा, क्या आपको अच्छा लगे कमेंट करके मुझे बताइएगा भी। ये शो आप यानी स्ट्रीमिंग है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इवनिंग रिपोर्ट और हमें ऐसा लगता है कि जो मार्केट है हमारा वो एक जो है पेशेंस टेस्ट चल रहा है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रुपया, डॉलर, कच्चा तेल, ब्याज दरें इंडिकेट कर रही हैं, वो आपको अत्यंत सावधान रहने की चेतावनी दे रही हैं। ज़रा सी भी आपने गलती की, ज़रा से अभी आप जोश में आके आपने ओवरबोर्ड पोज़ीशन ली, तो बहुत नुकसान हो सकता है आपका। इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा क्योंकि ये रैली में फंडामेंटल दम नहीं है। सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्या-क्या अच्छा लगा और क्या-क्या आपको नहीं अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पे।